ये उम्मीद है जो हमें बचाए रखती है। हालांकि ये बहुत पुराना वाक्य है, बहुत बार लगभग इसी तरह इन्हीं शब्दों में दोहराया हुआ, लेकिन ये वाक्य पीछा नहीं छोड़ता, जैसे उम्मीद पीछा नहीं छोड़ती। चिंता के अंधे कुएं में भी किसी हल्के कातर उजाले की तरह बची रहती है। कहाँ से पैदा होती है ये उम्मीद? जब आप किसी अंधे कुएं में गिरे पड़े हों, कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई ईंट, कोई रोशनी आपको दिखाई ना पड़ रही हो, कोई हाथ बढ़ाने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला भी ना हो, तो भी एक कातर सी लौ चलती रहती है। कुछ ऐसा हो जाने की उम्मीद जो आपको खींच लाएगी उस कुएं से बाहर। फिर पूछता हूँ, कहाँ से पैदा होती है उम्मीद? ये नासमझी की संतान है या बुद्धि की विरासत, या उस अबूझ जिजीविषा की देन जिसमें थोड़ी सी नादानी भी होती है, थोड़ा सा विवेक भी, थोड़ा सा डर भी, थोड़ा सा भरोसा भी, थोड़ी सी नाकामी भी, थोड़ी सी कामयाबी भी। दरअसल ये उम्मीद ही है जिसकी उंगली थामे थामे इंसान ने किया है अब तक का सफर तय। तो कविता में आप लोग समझ ही गए होंगे कि कवि उम्मीद की महत्वता और उम्मीद कैसे पैदा होती है इस बारे में बात कर रहे हैं। और शुरुआती पंक्तियों में कवि इस और इशारा भी कर रहे हैं कि इस विषय पर पहले ही बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये विषय ही ऐसा है कि इस पर बातचीत ख़त्म नहीं होती। ये विषय हमारा पीछा नहीं छोड़ता, जैसे कि उम्मीद पीछा नहीं छोड़ती। उम्मीद हमें अनजाने रास्तों पर चलने की ताकत देती है, हमें जोखिम उठाने के लिए हिम्मत देती है। और मेरा ये मानना है कि जितने भी आविष्कार हमने अब तक किए हैं उसमें उम्मीद का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है तो एक उम्मीद का इशारा होता है कि चलो आगे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लेकिन मेरा ये मानना है कि उम्मीद की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए कर्मों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होता है कि आपकी उम्मीद हमेशा सफल हो जाए। लेकिन अगर आप कर्मों पर जोर देना नहीं छोड़ते, कर्मों का साथ नहीं छोड़ते, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की लौ कुछ देर फड़फड़ाने के बाद भी बुझती नहीं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप केवल उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं तो फिर वो वही बात हो गई कि सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। और ऐसी स्थिति में उम्मीद में और भ्रम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। तो आखिरी पंक्तियों में जैसे कि कवि कह रहे हैं कि उम्मीद के सहारे ही, उम्मीद का हाथ थामे थामे ही मनुष्य अब तक का अपना जीवन तय कर पाया है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उम्मीद हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ने का एक बहुत सहारा देती है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उम्मीद के पीछे कर्मों का योगदान उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी घर के लिए उसकी बुनियाद। और यही इस कविता का सार है। तो दोस्तों, आज की कविता में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।